हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए, क्योंकि कितना सुंदर दिन खुदावंद ने दिया कि फिर से हम उसकी आराधना, उसकी प्रस्तुति हम एक साथ मिल के करने पाए। हमें बहुत लोग आराधना कर रहे थे इंडिया के अंदर। आपने न्यूज़ सुनी होगी, लोग अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, उनको घर में प्रार्थना करने से मना कर दिया गया। और हम आज बड़े आनंद के साथ, बड़ी क्या कहते हैं, कंफर्ट के साथ यहाँ पे बैठ के उसके घर में हम क्या कर पा रहे हैं, आराधना करने पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया। मैंने बहुत बारी पहले भी बोला है, आज एक छोटी सी जो मेरे को लगता है वो हमारे को, हर किसी को सोचना चाहिए कि हम सोचते हैं हम ये डिजर्व करते हैं, पर अगर हम कलाम के द्वारा जाएं तो हम कुछ डिजर्व नहीं करते। तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं। ये खुदावंत की हमारे पे दया है, ये उसकी ग्रेस है, जिस कारण से हम ये कर पा रहे हैं, जिस कारण से हम यहाँ पे आ पा रहे हैं। वी डोंट डिजर्व इट। हमारे से बहुत और भी लोग हो सकते हैं जो कहें कि हम डिजर्व करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट नोबडी डिजर्व नथिंग। इट्स जस्ट ग्रेस ऑफ गॉड। उस परमेश्वर की दया है जिस कारण से आज आप और मैं इतने कंफर्टेबल माहौल में, एयर कंडीशन चल रहा है, राइट। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर कंडीशन और ठंडा कर देता है। अगर सर्दी है, सर्दी में यहाँ पे हीट चल रही होती है, बैठने के लिए हमारे पास अच्छी चेयर्स हैं, नीचे नहीं बैठना पड़ता हमें। आने जाने के लिए हमारे पास गाड़ियां हैं, राइट। ये सब चीजें हैं, और फिर भी जो मेरा आज का टॉपिक है, फिर भी इंसान का ध्यान कहां पे रहता है, और उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं, क्योंकि वो हर एक इंसान का है। एवरीबॉडी, कोई दुनिया में इससे बहुत कम लोग होंगे जिससे इस चीज से इनकार करेंगे। वो है दौलत और पैसा, वेल्थ एंड रिचेस। वेल्थ एंड रिचेस, इसके ऊपर हर इंसान का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? कि हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए, राइट। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं कुछ ना करूं, पर मैं, हर इंसान ये चाहता है कि मुझे इतना पैसा होना चाहिए कि मेरी थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाए। तो हम पढ़ते हैं साम्स, ज़बूर 112 उसकी 3 आयत, इससे हम स्टार्ट करेंगे। साम्स 112 वर्स 3। उसमें ज़बूर में जब दाऊद लिखता है तो क्या लिखता है और वो किस बारे में बात कर रहा है, और उससे आगे आज हमारा टॉपिक चलेगा। और इस टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो आप इस तक कैसे पहुंच सकते हैं जो खुदावंद देना चाहता है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो मसीह हमें देना चाहता है। हाँ जी, पढ़े दीदी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। इंग्लिश में लिखा है, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन हिज हाउस एंड हिज राइचियसनेस एंड्योर्स फॉरएवर। अभी किसके बारे में बात कर रहा है? अभी बात किसके बारे में होगी? आपने सबने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ी है? किसके बारे में बात हो रही है? ये उस इंसान के बारे में बात हो रही है जिसके पास वेल्थ भी है और रिचेस भी है। अब ये दोनों में डिफरेंस है, हम इससे स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा, कि दौलत होना और अमीर होने में क्या फर्क है। दोनों में फर्क है, इसलिए बाइबल के अंदर इन दोनों का जिक्र किया गया, वेल्थ एंड रिचेस। यू कैन बी रिच। अच्छा, रिच होना क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी अच्छी इनकम आ रही है कि आप बड़े कंफर्टेबल हो, वो आप उसको रिच बोल सकते हो। हो सकता है आप $1 मिलियन रिच हो, आप $100 मिलियन रिच हो, आप $1 बिलियन रिच हो, राइट। एंड ये जो रिच होना होता है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि बाइबल के अंदर जिन भी इंसानों का, आदमियों का जिक्र हुआ है, उनको अगर बोला गया कि ये धरती के ऊपर क्या थे, रिच पीपल, उनके साथ एक वर्ड लगता था कि ये वेल्दी भी थे। वेल्थ, जिसको इंग्लिश में वेल्थ बोलते हैं,
जिसको हम उर्दू में दौलत बोल देते हैं। तो दौलत और अमीर में होना फर्क है। जब आपके पास दौलत है तो हमने अमीर सीखा कि अमीर जो होता है, आपके पास $100 बिलियन हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, पर वो टेम्परेरी है, वो थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि आपकी वो इनकम से आ रहे हैं। अगर वो इनकम बंद होगी आपकी तो क्या होगा? वो आपके 100 मिलियन खत्म हो जाएंगे 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। वो रिच लोग हैं। पर दाऊद क्या लिखता है? दाऊद लिखता है द वेल्थ एंड द रिच इन हिज हाउस। कहता उस इंसान के घर में दोनों चीजें होंगी, वो अमीर भी होगा और वो दौलतमंद भी होगा। अब वो दौलतमंद कौन हो सकता है? यहां पे सीक्रेट है। यहां पे जो बाइबल बताती है, जो दाऊद लिखता है, वो इसकी की और इसकी लेडर है, इस यहां तक पहुंचने की। अमीर लोग बहुत है दुनिया में, आज अमीर है, आने वाले उनके 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में दौलत खत्म। दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद कितना वेल्थी था कि उसकी डोनेशन कितनी जा रही थी। जब खुदा का हैकल बनाई गई, घर बनाया गया, तो उसने डोनेशन में कितना दिया? किसी को पता है? 28 टन। कितने टन? आपके पास फोन है? सबके पास फोन है? फोन निकाल लेंगे जरा, अच्छे वाले फोन है सबके पास। 28 टन को मल्टीप्लाई करेंगे $1 से। मान लो $1 का 1 किलो का था, 1 किलो का $1 का सोना था, 1 kg सोना $1 का, तो कितने बने 28 टन में? टन कितना होता है? पहले यही पता कर लो, टन कितना होता है? How much is ton? 28 मन। मन नहीं, टन। टन 100 किलो, तो कितने हो गए 28? 2800। 2800 2800 इंटू 1 कितने हो गए? $2800, $2800। आप देखें कि उस जमाने के अंदर उसने $2800 का क्या किया? उसने कितने का किया? आज से कितने हजार साल पहले? पता होगा, यीशु मसीह से पहले का था, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कितने किए उसने। और सब बोल सकते हैं कि वो तो राजा था, राइट? पर उसके पास उसके राजा बनने से पहले ये दौलत नहीं थी। अब जो इंसान क्या करता था, वो काम क्या काम करता था? वो भेड़ बकरियां चराता था। अब जो इंसान इतनी गरीबी से निकल के गया हो, जो भेड़ बकरियां चराता हो, और वो फिर एक दिन क्या बन जाए? राजा बन जाए, तो फिर तो उसका तो बड़ा मन क्या होना चाहिए था? सोच सोच के खर्चने वाला, है ना? ऐसे होता है। हम कह देते हैं हमने बड़ी तंगी देखी है, इसलिए हम क्या करते हैं? बड़ा सोच समझ के खर्चते हैं। पर यहाँ पे बाइबल बताती है कि दाऊद ने कितनी डोनेशन दी है उस जमाने के अंदर। $2800, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर उस जमाने के अकॉर्डिंग भी देखें तो बहुत ज्यादा थे। यहां पे वो तभी लिखता है राइचियसनेस। तो हमने पिछले हफ्ते सीखी थी कि राइचियसनेस क्या है, धार्मिकता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता तो हम दौलत और पैसा इकट्ठा करने में तो लगे रहेंगे, पर वो दौलत हमारे पास आएगी और हो सकता है हमारी अगली जनरेशन से चली जाए। क्योंकि दाऊद के बारे में लिखा है, उसके बाद उसके बेटे के पास भी कितनी आई? आप पढ़ा करें थोड़ा थोड़ा। उसके बेटे के पास कितनी आई? दाऊद से कम थी कि ज्यादा थी? दाऊद से कम थी कि ज्यादा थी? अब ये दाऊद ने कमा के दी थी कि उसने सुलेमान ने खुद कमाई है? तो वहां पे उसने एक चीज अपने बाप से सीखी। उसमें लिखा, कहता है धार्मिकता उसके घर में से कभी धर्मी काम, भले उसके पास जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो तब भी वो आगे रहता था। कैसे पता है? अपनी जान देने के लिए कौन गया? दाऊद ही गया था, उसके भाई नहीं गए। अब सारे बोलेंगे वो तो खुदा ने उसको भेजा होगा। बिल्कुल भेजा होगा, पर उसको रिजल्ट नहीं पता था ना, जब तक उसने स्लिंग नहीं घुमाया था। उसको पहले पता था रिजल्ट। आपको क्या लगता है, क्या दाऊद को पहले रिजल्ट पता था अपनी स्लिंग घुमाने से पहले कि वो मर जाएगा?
एक ही स्लिंग में। वो कितने इकट्ठे करके लेके गया था पत्थर? अब 5 पत्थर लेके गया था वो, और कितने में मार दिया उसने? इसका मतलब उसका जो फेथ है वो परमेश्वर में ही है, उसके हुक्म में है कि खुदा ने मुझे कहा है कि जा, और मैं जा रहा हूं। हो सकता है कि अगर एक में नहीं मरता और ऊपर से गोलियत उसके ऊपर अटैक करता, उसको लड़ाई करनी पड़ती, वो जख्मी हो जाता, पर वो पीछे नहीं हटा उसके, क्योंकि जीवन के अंदर एक चीज थी, धार्मिकता, कि मैंने परमेश्वर के हुक्म से पीछे कभी। गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है। दाऊद भी कहता कि मैं रोजाना प्रार्थना, मेरा कहता कि सराहना भीग जाता, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो जाती है, हर किसी से होती है, पर कहता है कि धार्मिकता मेरे से दूर कभी नहीं होने पाई, कभी भी कहता मेरे से दूर, बिकॉज दैट्स द सीक्रेट टू वेल्थ एंड रिचेस। वो भी मेहनत करते थे, ये नहीं कि मेहनत नहीं, काम नहीं करता था, राजा बहुत काम करता था। अगर आप सुलेमान के बारे में पढ़ के देखें, दाऊद के बारे में पढ़ के देखें, बहुत मेहनत करते थे, बिजनेस के लिए बहुत मेहनत करते थे, वो अपने कर्मचारियों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए बहुत मेहनत करते थे, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करता था सुलेमान, उनके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा सुलेमान अपने नौकरों के लिए बहुत ही अच्छा वो तैयार करता था, बिकॉज बाइबल कहता है कि धर्मी जन जो है वो हर किसी को समानता से देखता है, वो फर्क नहीं करता। तो एक आज हम स्टोरी देखेंगे, इसी पॉइंट को लेके एक इंसान ने इतना कमाया कि लोग उससे जेलसी करने लगे। ये स्टोरी है अब्राहम के बेटे इज़ाक की, जेनेसिस 26 वर्स 1 और 2। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हमने नोट करनी है इस स्टोरी के अंदर, जो आज हमारे भी आगे आने वाले टाइम में काम आ सकती है। आपको पता है कि जैसे हम सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, रिसेशन एंड दुनिया में मंदी का हाल आने वाला है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं। अभी इंडिया में रिसेंट न्यूज़ थी, एक कंपनी है TCS, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, उन्होंने अपने 10,000 लोग ले ऑफ किए एक दिन के अंदर, 10,000 लोग। यहाँ पे भी बे एरिया में कितने लोगों की जॉब, हजारों के हिसाब से जॉब जा रही है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये हालात चल रहे हैं, ये मुश्किलें चल रही हैं। ऐसे ही एक टाइम था, इब्राहिम के टाइम पे भी क्या हुआ, दुनिया के अंदर अकाल पड़ा। अब वही सेम सिचुएशन इज़हाक के टाइम पे भी आई। इज़हाक उसी जगह पे रह रहा था और क्या हो गया, फैमिन आ गया। जी पढ़े जरा, जेनेसिस 26:1-2। उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब वो कह रहे हैं कि उस देश में अकाल पड़ा, पर ये अकाल उससे अलग था जो अब्राहम के टाइम पे। अब जब हमारी लाइफ के अंदर सिचुएशन, यहाँ पे आज हमने देखना है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अकाल मीन्स सूखा पड़ जाना, अकाल मीन्स सब कुछ डेड हो जाना, अकाल मीन्स देयर इज नो ग्रोथ, अकाल मीन्स कि आपको कहीं आगे होप नहीं दिख रही है। तो कह रहे जो अब्राहम के टाइम पे पड़ा था, उससे ये अब टोटली क्या है, डिफरेंट है। अगर अब्राहम के टाइम पे एक स्टेट में पड़ा था, तो अब कितने स्टेट्स में पड़ गया, 3-4 स्टेट्स में पड़ गया। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? एक मसीह बंदे को क्या करना चाहिए? बहुत सारे कहेंगे आप प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर हम ढूंढने जाएंगे कि कहां से हम क्या रिसोर्स निकालें, राइट। अगर आपने अकाल पड़ने से पहले प्रार्थना की, तो आपके पास सॉल्यूशन भी पहले होगा। अगर आप अकाल पड़ने से पहले धर्मी हैं, तो जब अकाल पड़ेगा तो फिर क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन विद अबंडेंस, विद वेल्थ, विद रिचेस, खाने के लिए सब कुछ होगा आपके पास।
आपके पास वे आउट होगा। तो कह रहे हैं कि जब उस वहां पे अकाल पड़ा तो खुदा ने, हाँ जी आगे पढ़े, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। अब वो कहता है कि खुदा ने कहा कि मिस्र में मत जा। मेरे को ये जो गाना हम उसे गा रहे थे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ वैसे मैं तेरे किसके साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदावंद का ये वादा है ना। उसमें कहता है कि मोड़ जाए मुंह लोग ये सारे, पर मैं तुझे किससे ना मुंह मोड़ूंगा, तुझसे ना मुंह मोड़ूंगा। लोग आपको छोड़ सकते हैं, हमारे साथ हुआ है, जब मुश्किल का समय है लोग मुंह मोड़ जाते हैं, पर खुदा नहीं मुंह मोड़ता। खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ। लोग छोड़ देंगे पर खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं। पर यहां पे खुदा की इंस्ट्रक्शंस थी, इसहाक को 2 इंस्ट्रक्शन दी। पहली आज के टाइम में अगर दी होती तो मुझे लगता है कि इसहाक ने क्या कहना था, इसहाक ने कहना था मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास अच्छी वाली गाड़ी है, मेरे पास प्लेन है, क्योंकि इसहाक के बारे में लिखा है कि ये भी उस जमाने के अंदर वहां का सबसे अमीर व्यक्ति था। तो आज के अकॉर्डिंग लगाएं, अगर आज फैमिन बढ़ता है कैलिफोर्निया में, इसहाक यहाँ पे रहता है, तो इसहाक क्या कहेगा कि मेरे पास प्लेन है, यहाँ फैमिन पड़ गया है, ऐसा करता हूँ मैं अपनी फैमिली को लेता हूँ और मैं वहां चल जाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने, क्योंकि खुदा ने उसको क्या बोला, तू यहाँ पे क्या कर, अब बीज यहीं रोक और यहीं पे बीज। तो इसहाक के पास ऑप्शन क्या होना था, आज के जमाने का इसहाक होता तो उसने कहना था कि मैं रोज अप डाउन कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्लेन है ना, फैसिलिटी है ना, यहाँ पे महंगा पड़ रहा है, वहां पे सस्ता पड़ रहा है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लिया आप बे एरिया में रह रहे हैं, बे एरिया में प्रॉब्लम होगी और कहाँ मूव हो गए हम, किधर, टेक्सास लगा लें या आप फ्रिजनो से आगे लगा लें, थोड़ा सा वहां पे और सस्ता है, राइट, बेकरफील्ड एरिया में। तो वहां से आप रोज अप डाउन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं काम के लिए भी। तो खुदा ने इसहाक को कहा, और इसहाक आगे से क्या कह रहा है कि मैं अप डाउन करा करूंगा, यहां पे रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ऐसा किसने किया था, अब्राहम ने किया था। इब्राहिम निकल गया था, अकाल पड़ा तो इब्राहिम का चला गया, मूव हुआ था। पर खुदा ने कहा कि ये जो अकाल है ये डिफरेंट है, इसमें तूने मूव नहीं होना है, तूने इसी जगह पे रहना है, इसी जगह पे रह के यहीं पे बीजेगा और यहीं पे काटेगा। बिकॉज यहां पे मैं उस वादे को पूरा करने वाला हूं जो मैंने तेरे पिता से किया। हालेलुया। क्योंकि वादा पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर रहना पड़ता है। अगर आप वादे को पूरा होना देखना चाहते हैं, वेल्थ एंड रिचेस देखना चाहते हैं, धार्मिकता के अंदर रहना जरूरी है। अब इसहाक ने आज बोआ और कल तो नहीं काट लिया था। अकाल कितने दिनों के पड़ते हैं, साल, 2, 3, 4 साल के पड़ते हैं अकाल। एक दिन का तो नहीं होता, हफ्ते का नहीं होता, महीने का नहीं होता, अकाल ईयर्स में होते हैं। जब वो बीज रहा है, इसहाक बीजने से पहले उसने पहला हुक्म पूरा किया कि वो अपनी फैमिली के साथ कहां रुका, कहां रुका, वहीं पे शहर में। उस शहर का नाम आज के टाइम पे साउथर्न इजराइल है, आज के टाइम पे वो साउथ का इजराइल है। और आप देखोगे तो बड़ी सूखी सी जगह है इस टाइम पे, वो फलस्तीन के हिस्से में आती है। पर वो वहीं पे रुका क्योंकि उसने उस खुदा की आवाज को सुना। आज हम किसकी आवाज को सुनते हैं? हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा दिखावा कर रहा है उसकी हम आवाज को सुनते हैं, पर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। मूव होने से पहले हम देखते हैं कि हम कौन वहां पे कितना अच्छा कर रहा है,
कौन वहां पे कितने का बेच रहा है, कितने का घर है, कितने का वहां बिजनेस चल रहा है, हम ये चीजें देखते हैं। पर हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। पर इज़हाक ने खुदा की आवाज को सुना। सबसे पहले उसने क्या सुना कि यहीं पे रुक, वो वहीं पे रुक गया। उसने अपनी फैमिली को भी मनाया, तो फैमिली जल्दी मानती नहीं है ना। यहां से जाना हो सैन फ्रांसिस्को, फैमिली के अंदर डिस्कशन शुरू होती है, जाना है कि नहीं जाना, जाना है तो कैसे जाना है, नहीं जाना तो कितने बजे जाना है, या क्या आज नहीं जाएंगे अगले हफ्ते जाएंगे। और वहां पे इज़हाक का एक डिसीजन था। क्या डिसीजन था? कि हमने रुकना है। और सारी फैमिली ने क्या बोला? रुकना है। बिकॉज इज़हाक किस पे चल रहा था? खुदा के हुक्म पे चल रहा था। उसने उस धार्मिकता को, उस खुदा के हुक्म को सुना कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि यहीं रुकने का। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है जो खुदा ने बाप के साथ, कि मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा कि दुनिया के अंदर जितने आसमान में तारे हैं और जमीन के ऊपर जितनी समुद्र की रेत के कणकें हैं। और बाइबल बताती है कि जब उसने बीजा और काटा, कितना काटा, कोई भी मैकेनिकल आप सिस्टम देखें तो उसके अंदर 100% रिजल्ट नहीं निकलता। और फसल के अंदर जो जिन्होंने कभी खेती की है या आपने कभी सुना भी होगा या देखा भी होगा, आप खेती भी देखते हैं, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। पर जब खुदा ब्लेस करने पे आता है तो कितना ब्लेस करता है? परमेश्वर जब ब्लेस करने में आता है, जब वो अपने वादे को पूरा करता है तो कितना करता है? वो 100% ब्लेस करता है। उसके अंदर कमी पेशी नहीं रहती है, उसके अंदर थोड़ी सी भी नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि वो खुदा का वादा है, क्योंकि वो खुदा पूरा कर रहा है। वहां पे खुदा ने ही सब कुछ करना है। ब्लेसिंग कम्स विद ओबीडियंस। ये बाइबल के अंदर बहुत सारी स्टोरीज के अंदर ये जिक्र है। ब्लेसिंग जो है, जो आशीष हम कहते हैं आर्थिक, फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस से आती है। बाइबल के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ओबीडियंस के बाहर हो और खुदा ने उसको क्या कर दिया? क्या बना दिया? उसको महाराजा बना दिया। है कोई बाइबल के अंदर इंसान? आपकी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में नहीं। यूसुफ ओबीडियंस में चलता रहा, कहां पहुंचा? गवर्नर की पोजीशन में, उसी जगह पे जहां पे अकाल पड़ा। फिर क्योंकि ओबीडियंस इज अ मस्ट इफ यू वांट ब्लेसिंग। अगर आप ब्लेसिंग के लिए चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम भी दौलत, हम भी वेल्थ एंड रिचेस, तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। जब आप धर्मी बन जाएंगे तो मैथ्यू में लिखता है कि दुनिया की सारी चीजें आई विल एड ऑन टू यू। लिखता है ना, कहता है तुम मेरे राज की खोज करोगे तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ, तुम वेल्दी बन जाओगे। क्योंकि जब आप धर्मी बन जाते हो फिर आपका वेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। हमने एक लास्ट वीक एक हमने इवेंजलिस्ट की स्टोरी पढ़ी थी, हमने, याद है? सीखी थी हमने, याद है? नहीं याद है? इंग्लैंड का बड़ा अच्छा क्रिकेट प्लेयर था, याद नहीं है? क्या था? स्टड, बहुत फेमस 18 समथिंग में वो क्रिकेट का प्लेयर था। और उस जमाने के अंदर ही वॉज वर्थ $7 मिलियन। कितने में? 1873 में उसकी जो नेट वर्थ थी वो $7 मिलियन थी। अब गूगल कर लेना घर जाके। और उस इंसान ने अपने 7 मिलियन की जो अपनी लाइफ है उसको छोड़ के यीशु के पीछे चल पड़ा। वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया में जाके किसका प्रचार करूंगा। कितने पैसे छोड़ के गया?
आज के जमाने में वो 7 मिलियन कितने होते हैं? 70 मिलियन बस। आज से कितने साल पहले? 1783, ऑलमोस्ट मोर देन 100 इयर्स। आज के दिन में वो कम से कम 30-40 बिलियन डॉलर का मालिक होता है, कम से कम। और उसने किसको जाना? धार्मिकता को। और उसको कमी नहीं आई, उसने पूरी दुनिया में घूम के प्रचार किया। जो उसने फेम और जो पैसे टकराए थे वो उसके पीछे पीछे चलते रहे। जब भी उसको जरूरत पड़ती थी कोई ना कोई आके उसकी जरूरत को पूरा करता था। हालेलुया। क्योंकि उसने एक चीज को चुना, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, कि मैंने मसीह के पीछे चलना है। बहुत अच्छा एक सॉन्ग एक बार हमने उसके बारे में सीखा था कि I have decided to follow Jesus and I am not turning back। ये जो सॉन्ग था इतना फेमस हुआ और ये सॉन्ग जो है इंडिया में लिखा गया, इंडिया की एक सिचुएशन में लिखा गया जब एक मसीह को क्या किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था। वो अपनी जान देने से पहले उसने इस गीत को लिखा, मतलब उसने ये लफ्ज बोले थे। उसके बाद जो वहां पे मिशनरी था उसने इस गीत को लिखा, देखते हुए there is no turning back। धार्मिकता में, क्योंकि आज हम यहां से ये सुन के निकल तो जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाते हैं, राइट? एवरी संडे आते हैं, हम चले जाते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। प्रैक्टिस, इस चीज की प्रैक्टिस जो है वो संडे के बाद शुरू होती है। ये जो हम यहाँ पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस संडे के बाद शुरू होती है। मंडे टू सैटरडे। संडे को तो हम सब अच्छी अपनी बाइबल खोलते हैं, सुनते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं। और इसकी प्रैक्टिस, वेल्थ और रिचेस पाने की प्रैक्टिस, वो मंडे टू सैटरडे। हम कितनी मेहनत करते हैं। यूएस में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता, बहुत कम है। हर कोई फिजिकल मेहनत कर रहा है, कोई मेंटल मेहनत कर रहा है, कोई दिमागी तौर पे काम कर रहा है, कोई हाथों से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दे आर वर्किंग। पर यहाँ पे बाइबल एक हमें तरीका बताती है कि धार्मिकता, मेहनत करते करते ही जो कर रहे हो, धार्मिकता अगर आपके घर में वास करती है, अगर आपके जीवन में वास करती है, आपकी लाइफ के अंदर धार्मिकता है। धार्मिकता कौन सी है? कि आप सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए सोचते हो, मतलब आपके ब्लड रिलेशन। धार्मिकता ये नहीं है कि आप उनके लिए बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हो, उनके लिए आप सोचते रहते हो, अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं और उसको वो सोचते हैं कि हम धर्मी हैं। पर यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि मैं अनजान हूं। अनजान के साथ, किसी अनजान के साथ आपका बिहेवियर कैसा है? किसी अनजान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप उनके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं? आप अपने कोलीग्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उनकी प्रमोशंस के बारे में प्रार्थना करते हैं? ये कैरेक्टर है, ये धार्मिकता है। क्या आप उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं? यीशु ने कहा, क्या आप अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम रखते हैं? यीशु ने कहा ना, कमांडमेंट दी यीशु ने कि अपने पड़ोसी से कैसी मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से कैसी मोहब्बत रख। बोले यार, जैसे तो अपने शरीर के साथ रखते हैं। किसी को पता ही नहीं है। अपने पड़ोसी से कैसी मोहब्बत रख। आपका पड़ोसी अगर एक अच्छी कार लेके आता है, या आपका पड़ोसी अपने घर की एक ऐसी रेनोवेशन करता है जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने जेलस करना है कि आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है? क्या आप करते हैं कि हमारे पड़ोसी की घर और बढ़िया हो जाए? कौन कौन करता है अपने पड़ोसी के लिए? करता है कोई? आंटी कहते मैं करता। अपने ग्वांडी के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं तो आज से शुरू करो, क्योंकि ब्लेसिंग उसी में है। जो आप दौड़ रहे हैं और मैं दौड़ रहा हूं, है ना, सब दौड़ रहे हैं। अगर आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप हुक्म को पूरा नहीं कर रहे हैं।
यीशु ने कहा है हुक्म कि अपने पड़ोसी से कैसी मोहब्बत रख जैसे तू अपने आप से करते हैं। अपने आप से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने पैसों को बड़े संभाल के रखते हैं, अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को, अपने लिए हम कितना अच्छा सोचते हैं, कितना हम कोशिश करते हैं कि हम यहां से यहां पहुंचे, हमारे लिए ऐसा हो जाए। अपनी जॉब के अंदर हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं अच्छी, कि ऑफिस के अंदर हमारी क्या हो, तारीफ हो। पर क्या हम अपने पड़ोसी के लिए ये सोचते हैं सब बातें? और फिर हम अपने आप को क्या कहते हैं? और ये सब मसीह लोग हैं जो नहीं करती ये चीजें। हम उंगली किस पे उठाते हैं? हम बाहर के लोगों को। वो तो फिर वो है ना, वो जानते नहीं है ना मसीह को, उनको वो इसलिए हमारे साथ ऐसे करते हैं। आपने क्या बिहेवियर किया उनके साथ? आपका क्या बिहेवियर था उनके साथ? क्या आपने अपना मसीह बिहेवियर उनको दिखाया? क्या आपने उनको दिखाया कि कैसे आप हमें प्यार करें ना करें, पर हम आपसे मोहब्बत करते हैं? इज़हाक ने वहां रुककर बोया और काटा, और जब उसने ये सब इकट्ठा कर लिया तो क्या सिर्फ उसने अपने लिए रखा? क्योंकि स्टोरी पूरी पढ़नी जरूरी होती है, सीखने में पूरी जरूरी होती है, आधी बात को लेकर नहीं हम चलेंगे। क्या जब उसने ये सब पा लिया, क्या उसने जो उसके खिलाफ थे उनको दिया कि नहीं दिया? बोले, दिया कि नहीं दिया? आज हम क्या करते हैं मसीह लोग? बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया, इसके साथ उसके साथ, हमारे रिश्तेदारों को क्या हो गया जी, रिश्तेदारों के मुंह बंद हो गया। अरे ये कौन सा परमेश्वर से आपने मांग लिया जो आप अपने रिश्तेदारों की बेइज्जती करने में लगे हैं? वो तो कहता है कि तू उनसे मोहब्बत रख। अपने दुश्मनों से भी परमेश्वर कहता है कि तू क्या कर, मोहब्बत कर। दाऊद की एक स्टोरी है, आपने शायद पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी घर जाके पढ़ लेना। जब उसके बीवी और बच्चे को उठा के ले गए तो दाऊद अपनी सेना लेके उसी समय भागा नहीं उसके पीछे। वो क्या गया, परमेश्वर के सामने उसके खुदावंद की हजूरी में, प्रेजेंस में गया कि खुदावंद मेरे को बता कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्योंकि वो जानता था, वो समझता है कि अगर मेरे गुस्से के अंदर मुझसे कहीं परमेश्वर के खिलाफ गुनाह, जब हमारे पास अगर पैसा आ रहा है, अगर हमने दौलत पा ली है, हमने कोई चीज हमारे को मिल गई है, हमने कोई चीज खरीद ली है, तो क्या हमें दूसरों को इसके लिए जेलस कराना है? क्या हमने दूसरों को वो चीज दिखा के जेलसी दिखानी है, उनको जेलस फील कराना है कि हमने हासिल कर ली, हमारे परमेश्वर ने हमें दे दी? इज़हाक को ब्लेस किया, इज़हाक की आने वाली नस्ल को ब्लेस किया, और आप सब जानते हैं कि उससे इज़हाक को ब्लेस किया, इज़हाक की आने वाली नस्ल को ब्लेस किया, और आप सब जानते हैं कि उससे आगे जो वंश बना है उसके बारे में हमने सीखा, हम पढ़ते भी हैं कि कितनी जनरेशन आगे 12 ट्राइब्स, तो खुदा ने उनको भी ब्लेस किया। आज भी वो ब्लेस्ड है, राइट? आज भी खुदावंद ने उनको ब्लेस किया है। क्योंकि कई बार इसके अंदर जो हमारा लास्ट है, थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा फैमिन, मतलब अकाल पड़ना, वो कई बार हमारे लिए टेस्टिंग भी है। हम देखते हैं कि सारी तरफ हमारे रास्ते बंद हो गए, सब तरफ से हमसे लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। हमारे, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके चर्च के मेंबर्स हो, सब कुछ हो सकता है। पर खुदावंद ने क्या आपसे मुंह मोड़ा है? क्या परमेश्वर ने आपसे मुंह मोड़ा है? इस चीज के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और जब आप इस टेस्ट को पास कर जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू बी वेल्दी, रिच। ये दोनों चीजें आपके पास होंगी, आप एलिजिबिलिटी है। पैसे सब कमा रहे हैं, पूरी दुनिया कमा रही है। अंबानी, आपने नाम सुना ही होगा, सबको पता है। हमारी फैमिली इतनी रिच है वर्ल्ड में, है ना? जो वो दुनिया का सेलिब्रिटी है, उसको पैसे दे के इंडिया मंगा देते हैं। उन्होंने उसको मिलने नहीं आना, वो बोलते हैं कि हमारे पास इंडिया आओ।
यहाँ से हॉलीवुड के स्टार्स जो यहाँ पे लोग इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर पाते, अंबानी वहां से पैसे भेजते हैं और उनको क्या करते हैं, इंडिया बुला लेते हैं। दे आर रिच, फर्क है, दे आर रिच बट दे आर नॉट वेल्दी। वेल्दी मैं क्यों बोल रहा हूं, वो नहीं है। एक इंसान ऐसा है, रतन टाटा, रतन टाटा जो है वो वेल्दी था। वो जब किसी को डोनेशन चेक काटता था तो वो सोचता नहीं था, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं इतनी दौलत क्या करने लगा हूं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने चेक किया कि जितनी उसने डोनेशन दी है उतनी दूसरों की क्या इनकम है। जितनी रतन टाटा ने डोनेशंस दी है उतनी रतन जो बाकी है उनकी इनकम है। अब सोचने वाली बात यह है कि लोगों के, रईस लोगों के बीच में नाम अंबानी का आता है, रतन टाटा का नहीं आता है। पर एक जो वेल्दी इंसान होता है उसका काम होता है धर्म के काम करना। वो परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरना चाहता है, वो खुदावंद की नजर में सही ठहरना चाहता है कि मैं अपने बनाने वाले से, माय क्रिएटर, मैं उस खुदावंद की नजर में कहीं खराब ना हो, कहीं वो खुदा मेरे से मुंह फेर ना ले। और बाइबल मसीह लोगों को यही सिखाती है कि आपके पास जब दौलत, आपके पास जब रिचेस आ जाएं तो डू बी एरोगेंट, उसको मतलब समेट के मत रखो, उसको अपने पास मत जोड़ो। यूसुफ जब गवर्नर बन गया, उसके देश में भी अकाल पड़ गया। जब उसके भाई, उसके बाप, उसके सब आए उसके पास, अकेले उसके बाप भाई नहीं आए होंगे, उसके और भी कुलबा आया होगा, तो उसने सबको क्या दिया, सबको प्रोवाइड किया, उसने इक्वली सबको उसने ट्रीट किया। उसने ये नहीं कहा कि सर मैं अपनी माँ और बाप का ध्यान रखूंगा, इनको मैं खाना प्रोवाइड करूंगा, नहीं, उसने सबके लिए प्रोवाइड किया। बिकॉज द सीक्रेट ऑफ दिस वेल्थ वॉज धर्मी। बाइबल में लिखता है जोसेफ वॉज ए राइचियस मैन। कौन सा आदमी था, धर्मी। वो धर्मी कैसे बना, दान पुण्य करके नहीं, अच्छी अच्छी बातें करके नहीं, जबान से मीठे होके नहीं। एक बड़ा अच्छा सा कल मैंने शेर पढ़ा था, वो कहता है कि सच को देखो बात करने की तमीज नहीं है। सच को कहता है बात करने की तमीज नहीं है, झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। समझ आया, नहीं समझ आगे थोड़ा सा है कि सच जो है वो थोड़ा कड़वा होता है ना, और जो झूठ होता है उसकी जुबान बड़ी मीठी होती है, बड़े प्यार से, बड़े लाड से, क्योंकि उसने आपको फंसाना है। बाइबल भी कहती है किसके बारे में, एक औरत के बारे में इसमें जिक्र है बाइबल में। वो कहता है कि उसकी जुबान से क्या टपकता है, शहद। मतलब जब बहुत ज्यादा जुबान मीठी हो, फ्लैटरी जुबान, जो इंसान कहता है मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, हर किसी का इंसान, वो बड़ा डेंजरस है, जो हर किसी का, क्योंकि वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए है। जो असली में है वो क्या है, वो बोलेगा नहीं, वो करके दिखाएगा। यूसुफ ने बोला नहीं कि हाँ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए, मैं यहीं पे पहुंचा हूं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि तुम्हारा इंतजार था मुझे। उसने नहीं, उसने करके दिखाया। उसके आए, उसने बोला कि नहीं आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे गुलाम होने की जरूरत नहीं है, भले कि मैं यहाँ का अभी क्या हूँ, राजा हूँ, मैं गवर्नर हूँ, बट यू डोंट हैव टू, आई विल स्टिल टेक केयर ऑफ यू। तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ। इसहाक ने भी किया उस जगह पे, उसने जो उसके खिलाफ थे, जो उससे जेलस कर रहे थे ना, वो जेलस क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये वहां पे उनकी जगह पे रहते हुए क्या हो गया था, सबसे अमीर हो गया था, बहुत अमीर हो गया था, फिर उससे जेलस करने लगे। अच्छा इसके पास इतना पैसा आ गया, अच्छा ऐसे कैसे आ गया, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। कई बार आजकल लोग जेलस ज्यादा है,
सीखते कम है, सपोर्ट कम करते, जल्द से ज्यादा करते एक दूसरे से। वहीं पे हम अपनी धार्मिकता को खो देते हैं। हमारी धार्मिकता, मसीह लोगों की धार्मिकता कहाँ होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास 2 है तो 1 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा ने आपको 4 करके वापस करनी है। यीशु वो यीशु है जो कितने लोगों को रोटी खिला सकता है? 5000 आदमी, औरतें और बच्चे। कितने से? 2 मछली 5 रोटी से। तो आप उस यीशु की आराधना करते हैं, आप उस यीशु के पीछे चलते हैं। आपने उसको अपना क्या बनाया है? जब आपने बपतिस्मा लिया था तो क्या कहा था? आपने बोला कि यीशु मसीह को मैं क्या अपनाता हूं? अपना कौन सा दाता? उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता। आज मुक्तिदाता कौन बन गया? अपना आप। जो मुझे सही लग रहा है मैं तो वही करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वही करूंगा। बाइबल जो मर्जी कहती हो, कलाम जो मर्जी कहता हो, हमने सीखा जो मर्जी कहे, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ऐसे कहता है। यू कैन नॉट डू दैट इफ यू आर अ क्रिश्चियन। अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन समझते हैं, मानते हैं और अगर आप चलते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये स्पिरिचुअल, ये जो फिजिकल फैमिन है, इसमें तो आप सरवाइव कर जाएंगे ऐसे उसे। पर अगर स्पिरिचुअल फैमिन हो गया, अगर परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया, स्पिरिचुअल फैमिन मतलब अगर खुदा ने आपसे मुंह मोड़ लिया, अगर उसका चेहरा आपकी तरफ से घूम गया, तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर धनी आदमी और लाजरस की स्टोरी को याद कर लेना। धनी आदमी जो था बड़ा अच्छी सी जिंदगी जी के गया दुनिया में, और लाजरस कैसी जिंदगी जी के गया? कैसी जिंदगी जी थी उसने? बड़ी, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। फिर भी उसकी लाइफ में हुआ। तो आज जो सीक्रेट है, इट्स ऑल अबाउट टू बी राइचियस, टू गेट द वेल्थ। आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुदा उसी में ब्लेस करेगा। अगर आपके पास एक जॉब है तो एक ही जॉब के अंदर आपको ब्लेस करेगा। एक बिजनेस है, उसी में आपको ब्लेस करेगा। पर आपको सबसे पहले धर्मी बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा परमेश्वर के साथ कि यस आपने मुझे ये दिया है, मैं इसी में ईमानदारी दिखाने वाला हूं या दिखाने वाली हूं। और उस ईमानदारी को खुदा देखता है, इंसान नोटिस नहीं करेगा। अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया इंसान ने नोटिस, डजंट मैटर। खुदा हर एक चीज नोट हो रही है, हमारी एक एक छोटी छोटी चीज। वो कहता है कि आपसे मुंह से निकले, आपके ख्यालों में आए, आप जो कर रहे हो सब चीजें नोट हो रही है। प्रेज गॉड। तो आज बड़ा जरूरी है कि आप और मैं फोकस करें कि क्या हम खुदा की नजर में धर्मी है। अगर आप धर्मी बनते हैं तो फिर वो ज़बूर में लिखता है कि वेल्थ एंड रिचेस इन हिज हाउस, कहता है दौलत और अमीरी उसके घर में हमेशा रहेगी। हमेशा मतलब जब तक उसका वंश चलेगा इंसान का, जब तक दुनिया के ऊपर उस इंसान का वंश चलेगा तब तक दौलत और अमीरी उसके घर में रहेगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जी धन्यवाद मांगते हैं खुदावंद आज के इस सुंदर वचन के लिए जो खुदावंद आपने दिया। इन वचनों के द्वारा खुदावंद हमने आशीष पाई है, बरकत पाई है खुदावंद। जितने भी इसको सुन रहे हैं यहाँ पे खुदावंद, और जितनों ने भी खुदावंद इसको खुदावंद अपने इस जीवन के अंदर ग्रहण किया है, जितनों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और उस धार्मिकता में खुदावंद वो चलने की कोशिश कर रहे हैं खुदावंद, वो जो धार्मिकता आप चाहते हैं हमारी लाइफ से, जो राइचियसनेस आप चाहते हैं खुदावंद, वो राइचियसनेस हमारी लाइफ से होने पाए। यस लॉर्ड हालेलुया। आपकी धार्मिकता हर एक जीवन के ऊपर जाहिर हो खुदावंद, और अपने लोगों से आप बातचीत करें खुदावंद, आपकी रूह इनको अगुवाई करे, आपकी रूह इनकी रहनुमाई करे। यस लॉर्ड हालेलुया। होली स्पिरिट इनको गाइड करे, टीच करे लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। तारीफ तारीफ हालेलुया हालेलुया। अब्राहम जाकर याकूब के खुदा, सच्चे जिंदे परमेश्वर,
एक बार फिर से तहे दिल से खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। बीते दिनों में तूने खुदावन अपने लोगों को जो आशीष दी है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। आने वाले दिनों में खुदावन तेरे वचन में लिखा हुआ है, अकाल के दिनों में मैं तुझे संभाले रखूंगा खुदावन। बाइबल के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल है खुदावन, जब पृथ्वी के ऊपर खुदावन अकाल पड़ा हुआ था खुदावन, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक विधवा के पास एक मुट्ठी आटा कुप्पी में तेल था खुदावन। तुझे अपना नबी भेज के खुदावन, जितने दिन भी उस पृथ्वी के ऊपर काल था, उसने उसके परिवार का खुदावन पालन पोषण किया खुदावन। आज भी तू खुदावन, तेरे वचन से हम सीखा कि सबसे जरूरी चीज है खुदावन कि हम धर्मी बने। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा हुआ, सबसे पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो। ये जितनी दुनिया के अंदर चीजें हैं दिखाई देती हैं, हर चीज खुदा तो वचन में कहता है कि मैं ऐड कर दूंगा खुदावन। जब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर वो आशीष, वो बरकतें जुड़े, हमें धर्मी बनना है। इसलिए खुदावन अशुभ के बारे, धनी, धर्मी और बुराई से दूर और रहने की उसकी 4 चीजों के बाद थी। खरा, धनी भी था और उस धर्मी भी था खुदावन। वो दोनों चीजें उसकी लाइफ के अंदर थी, दौलत और राइटनेस। दौलत और धर्मी था वो। इसी तरीके से खुदावन दाऊद के साथ जब अपने प्रॉमिस किया तो इस विश्वास के साथ वो उस गोलियत को मारने के लिए गया था कि वो जानता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। तो दाऊद खुदा की पसंद का था। आज मैंने और आपने भी जैसे दाऊद खुदा की पसंद का था, हमने खुदा की पसंद के बनना है। जब हम उसकी पसंद के बनेंगे तो कोई दुनिया की पावर नहीं है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने वाला योशुआ के साथ भी खुदा था। जब योशुआ को खुदा ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, तुम मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा साथ होता है तो फिर किसी चीज की भी कभी कमी और घटी नहीं आ सकती, और बड़े बड़े जोधे भी आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। खुदा तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं। बीते हफ्ते, बीते दिनों में उन्हें सबको संभाल के रखा खुदावन। आज का वचन जिन लोगों ने खुदावन सुना है, उनके ऊपर खुदावन कार्य करने पाए 100 गुना खुदावन। ये वचन हमारी लाइफ के अंदर एक एक जन की जीवन के अंदर खुदावन ये फल लाने वाला हो। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं खुदावन। सबको फिर से तेरे अनुग्रह, तेरे फजल, The Lord's Spirit, our Father in heaven, your name and kingdom are holy. Your will is done on earth and in heaven too. Give us today the food we eat. Forgive us if we do wrong, just as we forgive others. Keep us from doing evil things, for we are your children. Power and glory are yours forever. Power and glory forever and ever. Amen. पिता का प्यार, यीशु का पवित्र आत्मा की इस वक्त का हमको लेके नेशन तक रवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक यीशु तुम्हारे तेरे संतों के साथ जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक बादलों पे ना आए, सबके साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।